उन्होंने लास्ट मोमेंट तक रखा। उनको पता था कि गुरुदेव ने कहा है तीजे विजय चक्रम सिद्ध चक्रम नमामि, मुझे धर्म के सहारे, धर्म की आराधना के सहारे, संस्कार के सहारे आगे बढ़ना है। जब सिपाल कुंवर उनको मिले, उनका कोड खत्म हुआ, फिर भी धर्म नहीं छोड़ा, विश्वास। आपत्ति के समय पर धर्म श्रद्धा के लिए था, वही मुश्किल के समय पर जब धवल सेठ आया, विलन था, और उन्होंने सोचा कि सिपाल कुंवर ने मेरे 1000 सोने के वाहन, गोल्ड के भरे हुए जहाज थे, 500 ले लिए है मेरे 1000 में से, अब 500 मेरे बाकी है, और उसने लिए तो उसने मेरा जिसने लूटा था उससे उसके पास से लिए, तो जो 1000 स्टीमर थे, 1000 जहाज से जो लूटे थे उससे हराया, और सारे 1000 के 1000 मुझे मिल गए। लेकिन उसने पार्टनरशिप 50% मांगी, तो 500 उसके कुछ कमाया तो है नहीं, मुझको 500 वापस लेना है। इसके लिए उसको साजिश करी मारने की, और उसको गिराया भर समुद्र में साजिश करके, और साजिश ऐसी पता नहीं चल। अब वो जैसा गिरा तो मैना को मिला, जहाज था, दरिया की सफर चल रही थी, बोला कि सिपाही तो देखो मर गया, यहाँ पर गिर गया डूब, यहाँ पर भी इतना गहरा समुद्र, पता ही नहीं चले, इतने भयंकर जानवर है, चबा जाएंगे, मसल देंगे, पता भी नहीं चलेगा, मर रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं, विश्वास। अब वो कह रहा है कि अभी तू, वो तो मर गया, अभी तू क्या करेगी, विधवा बन गई, इससे अच्छा मेरी पत्नी बन जा, तो क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी बुरी नजर थी, बुरी सोच थी, और वो ये सोच के कारण आया, फिर भी उन्होंने नवपजी का ध्यान किया, विश्वास, और वो नवपजी का धर्म का ध्यान हुआ, और नवपजी के देव विमलेश्वर देव, कौन है? विमलेश्वर देव। वो देव विमलेश्वर, वो तुरंत वहां आया, उसको 2 विद्या दी, सामने बुरी नजर, वो अंधा हो गया, और वो भटकने लगा और गिर गया वहां। तो उसने स्मरण किसका किया? पति नहीं है, गुरु नहीं है, विश्वास किस पर रखा था? धर्म पे, गुरु के वचन पे, यानी धर्म पर। तो वो जीत हुई क्या नहीं हुई? विलन था, गलत करने आया था, वो बच गया। आपके पास धर्म के प्रति विश्वास होगा, आपकी धर्म की यात्रा होगी, तो आपको कहीं आंच नहीं आएगी, एज अ प्रोटेक्शन सर्कल। एक सुरक्षा चक्र जिसे कहते हैं ना, वो धर्म के आराधना के भाव से होता है। सुबह मॉर्निंग में कभी कहीं भी दिन में 7 माला 21 माला उन्होंने से मरण की गिननी की, रेगुलर परमात्मा की पूजा, परमात्मा गुरु महाराज की भक्ति करनी ही करनी, माला जाप करना ही चलना, कभी ये तो छोड़ना ही नहीं। आपको पता नहीं है कि आगे रॉन्ग राइट कर्म मुझे क्या रिजल्ट देगा, लेकिन धर्म के प्रभाव से सॉल्यूशन बेस्ट होगा। धर्म के प्रभाव, कभी ये आराधना छोड़नी नहीं, कभी भी। और लास्ट नंबर आया मित्रता का। अब वो वहां से जब निकले हैं, और वहां से निकलते निकलते वापिस सिपाल कुंवर उनको मिल गए, सिपाल कुंवर एकदम अच्छे हो गए, राजकुमार जैसे थे, पूर्व का कर्म था, इसके लिए कुढ़िया हो गए थे, और वो सिपाल कुंवर अब वापिस उनके घर आ रहे, प्रजापाल के वहां। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इतना सारा दुख दिया पापा ने उसको वहां पर दुख के गर्ते में, यानी कि खड्डे में डाल दिया, आग में झेल दिया, और वहां पर कैसे रही कुछ पूछा ही नहीं। इतने दुखों के साथ रही हुई मैना, वो वापिस अपने राज्य में आना चाहे या ना चाहे? आना चाहिए या ना चाहिए आना? हाँ, उसको वापिस पेरेंट्स के वहां आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस या नो? क्यों? ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या दिया उन्होंने, ऐसी क्या सुरक्षा दी, ऐसा क्या उनको चिंता की, क्या उनके पीछे तो आदमी को लगाया कि उनकी देखभाल करो, कुछ किया नहीं, तो वापिस क्यों आना? वापिस क्यों आना? हाँ बोलो, पिताजी का उपकार कीजिए। हाँ बोलो, क्यों आना? आना कि नहीं आना? मैं कहता हूं कि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो ठीक है, ओके, आप उसको भूल जा रहे हो, फिर आपके बाद वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तो वापस जुड़ोगे नहीं जुड़ोगे? नहीं जुड़ोगे। वो क्यों जुड़ी वापस? वापस क्यों आई? उपकार के लिए नहीं आई। सब वो जा रहे थे ना, तब पूरा राज्य, पूरे नगरवासी वो उसके ऊपर जैसे वैसे बोल रहे थे, इसको कुछ पता नहीं है, दुखी हो जाएगी, राजा के सामने हो रही है, ऐसा कोई धर्म होता है, किसने ऐसा सिखाया? लोग धर्म की अवहेलना, धर्म की आसाधना कर रहे हैं। वो वापिस इसके लिए आई कि लोगों के दिल में पता चले कि भाई धर्म का सम्मान है। मैं भूल गई आपकी सारी निंदा है, आपने जो मेरे लिए गलत सोचा बोला, मुझे कोई से ऐतराज नहीं है। उस समय भी एक ही रूल्स था, क्या था? कर्म। अभी भी यही रूल्स है। कर्म। सुख मिला तो किसने दिया? दुख दिया तो किसने दिया? लेकिन वो रहने वाले हैं, वो तो नहीं रहते। तो मुझे दुख देने वाला कर्म है
देने वाले मेरे पिताजी है, नगरवासी है। दुख किसने दिया? पिता ने नहीं दिया। हाँ, तो पिता शत्रु है, तो दुख देने वाला मेरा पाप था, तो मैंने पाप किया, इसके लिए दुख आया ना, मुझे धर्म करूंगी। तो वो वापिस आई, इसके लिए जैन धर्म की रक्षा की। जैन धर्म की आसाधना, जिसके मन में जैन धर्म के प्रति दुर्भावना है, परमात्मा के तत्वों पर, परमात्मा पे, वो सब सॉल्यूशन के लिए आई, और उसने सारा सॉल्यूशन बिना बोले कर दिया। और लाखों को समझाने जाती तो समझ नहीं लेते, लेकिन वो आ गई तो लाखों समझ गए अपने आप, क्योंकि जो गई तब कुछ नहीं था, जब रिटर्न आए इसका पुण्य इतना गजब का बढ़ गया। उसके पापा के पास राजपाट था, सुख था, सोना था, हीरे जवेरात थे, हजारों राजा उसके अंडर में थे, हजारों राजा, इतना धन उसके पास था, इतना रुतबा था, उससे भी 10 गुना वो लेके आई। कितना? उससे भी कई गुना लेके आई मैना। और मैना जब आ रही है तो इतना रुतबा है, नगरवासी बोल रहे हाँ ये तो हमारी मैना है, तो हमारी मैना है। आ गई राजकुमारी, अच्छा हुआ, चलो बढ़िया हुआ, आई गई, पापा को मिल तो गई। दुनिया दोगली है, उसको जब स्वार्थ होगा तो अच्छा बोलेगी, स्वार्थ नहीं होगा तो बुरा बोलेगी। हमें दुनिया के सामने रहना ही नहीं, दुनिया के सामने रहना है, लेकिन उनकी बातों में नहीं रहना। दुनिया है, सब कुछ बोलेगी, आगे पीछे सब बोलते रहेगी। आपका पुण्य अच्छा होगा तो सही बोलेगी, पुण्य अच्छा नहीं होगा तो बुरा बोलेगी। सामने किसी को शत्रु मानना नहीं, कोई भी हमारा शत्रु है नहीं, हमारा कर्म शत्रु है, हमारा कर्म शत्रु है। अब सब लोग उसके पावर से राजी राजी हो गए। और जब वो नगर में आई, पिताजी को मिलती है, और पिताजी को बात हुई, पिताजी आप मेरे उपकारी हो, आप सत्ता में रहो, मैं वापिस ये सब विसर्जन करके आई गई। ये मेरे आपने जो शादी कराई थी वो पति है, क्योंकि एक बार था, वो तो कोड़िया था, बस धर्म के प्रभाव से उनका वो कोड़ चला गया। और ये ऑलरेडी राजकुमार है, ये नगरी के राजकुमार, ऐसा उसका बायोडेटा दिया। क्या बात है, तेरे नसीब भाग्य बलवान है, तुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। कौन बोला? जो मान ही नहीं रहे थे मैंने किया, वो किसको मानने लगे? कर्म को। तेरा कर्म अच्छा है, तेरा भाग्य अच्छा है। ये सब किसने पाया? ये इनकी देन है, धर्म की देन है। ये मेरे पति है, उन्होंने ये सब कुछ पाया है, तो बहुत अच्छा है। और जब उनका इतना रुतबा देखा तो वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार किया। आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। क्या बोली? क्या था? मेरा कर्म था। आपने क्या गलत किया? इतनी हाइट पे वो अपने आप को नॉर्मल बना रहा है। धर्म किसे कहते हैं? जिसमें आप एकदम नॉर्मल लाइफ मैनेज करते हो, आपका बिहेवियर नॉर्मल डेट हो रहा है, आपका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ओके डन, तो कर्म का फल है। लेकिन कर्म ऐसा करना ही नहीं जिसके हिसाब से फल गलत हो। कर्म सही करते रहो, हमें सही फल भी नहीं चाहिए, हमें धर्म ही चाहिए। यहाँ 6 रोज बताए, अब 6 के 6 आप बोल जाओ। फर्स्ट, जोर से, विश्वास और मित्रता। मित्रता यानी शत्रुता को नहीं है। ये 6 चीज को लेके आप दृढ़ संकल्प में रहना। आपको लास्ट टाइम सीता के कैरेक्टर से बात हुई थी अपनी, आप फाइनली अपने आप को मजबूत बनाओ। ये सारे दूसरे भी जो भी अदरवाइज सब्जेक्ट यानी कि दूसरी कोई भी चीजें हैं उससे दूर होकर हम जैन शासन के प्रति, जैन धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने परिवार की, अपने माता पिता की आबरू वगैरह सब कुछ देख के उसको कैसे अच्छा आगे बढ़ाना है वो संकल्प में रहना। क्योंकि दुनियादारी पूरी स्लिप करने के लिए तैयार है। आप सोचो एक ढलान है और ढलान पे गाड़ी फास्ट चलती है कि नहीं, एक्टिवा, साइकिल, गाड़ी कुछ भी, हाँ, अब उसके ऊपर ऑयल है, स्लिप होना है कि नहीं होना है? ये दुनिया के पूरे रूल्स ऐसे है कि संस्कारों को गिराने की तैयारी। अब हमें पता है कि ऑयल है, ढलान है, हमें संभालना है। वो रोड को हम कहीं छोड़ना नहीं और रोड को हम सुधार नहीं सकेंगे, इससे अच्छा हम आराम से चले ना। तो हमारे जीवन में संस्कारों की सुरक्षा हमें करनी है। मेरा सपना मैना, क्या है आज का टाइटल? मैना मेरा सपना। मैना बनना यानी एक कैरेक्टर था, लेकिन 6 चीजों को आप याद रखते आगे बढ़ना। इच्छा में उनको क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल पूछना है? नहीं, मैं पूछूं? जिसको जवाब देना उसको पूछ। आज का हमारा विषय है मैना मेरा सपना। तो मैना
का जो कैरेक्टर है, जो जीवन है, वो ज़्यादातर धर्म से भरा हुआ था। लोग क्या सोचते हैं, संघर्ष से भरा हुआ। संघर्ष बड़ा या धर्म बड़ा? यदि संघर्ष बलवान होता, संघर्ष यानी कि दुख, दुख यदि बलवान होता तो दुख जीतता। दुख न जीता, जीता कौन? धर्म जीता। तो सपना कैसा होना चाहिए? धर्ममय होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो सत्य है। यदि उससे ट्रैक चेंज हो गया तो ट्रैक चेंज होने के नाते जीवन की सत्यता ना मिली तो जीवन भी न मिला, यानी कि मिला हुआ जीवन वो वेस्ट हो गया, पता ही नहीं जिए कि न जिए। तो जब मैना के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी बनी जिससे हमें सोचना है कि हमें हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं के साथ कैसे रहना चाहिए। हाँ, अब 6 चीज है। नोटबुक लाए हो? 6 चीजें, 6 लिखना तो लिखो। मैना के जीवन में और मैना की कोई स्टोरी में 6 बातें महत्वपूर्ण है, और 6 बातें किसी भी जीवन में कभी भी कहीं भी होती है तो ये रूल्स के साथ वो जीतता है। कौन से रूल्स है? फर्स्ट, पहले जतन, उसके सामने लिख लो जीवन संस्कार। जतन, सामने लिखो जीवन संस्कार। सेकंड नंबर है निर्णय। सेकंड नंबर है निर्णय, उसके सामने है कर्म का फल। सेकंड नंबर है निर्णय, उसके सामने है कर्म का फल। थर्ड नंबर है हिम्मत। थर्ड नंबर हिम्मत, उसके सामने लिखना दुख, दुख में धर्म। फोर्थ नंबर है श्रद्धा। श्रद्धा के सामने गुरु वचन। फाइव नंबर है विश्वास। इसके सामने है परिणाम, निश्चित परिणाम। निश्चित परिणाम यानी कि रिजल्ट मिलेगा ही। 5 नंबर। 5 नंबर है विश्वास, उसके सामने निश्चित परिणाम। और 6 नंबर है मित्रता। मित्रता 6 नंबर, यानी कि नॉर्मल ट्रीट करना, सरल रहना, कहने का मतलब आक्रोश नहीं करना, परेशान नहीं होना। अब ये 6 चीजों को अपन स्टोरी से डिसाइड करते हैं। अब फर्स्ट नंबर है जतन। अब जो चीज को जैसे हम मॉडिफाइड करेंगे ऐसे ही होने वाली है, वो तो फाइनल है। आप समझो घर पे आपको पूड़ी बनानी है, रोटी बनानी है, या पूरन पूरी बनानी है, या खाखरा बनाना है, चीज एक ही है, गेहूं का आटा। मॉडिफाइड जो करना था वही बना, जो बनाना था वही बनाया, कि कुछ और बनाया, सोचा कुछ और हुआ कुछ, ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पर हर जीव का एक प्रोसेस होता है उसका। यदि यहाँ मनुष्य में योग बिना है, मनुष्य बिना बना है, तो मनुष्य जीवन मिलने के बाद उसकी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जतन कहते हैं। तो मैना का जतन प्रॉपर बचपन से हुआ तो धर्म संस्कारों से हुआ, बचपन से हुआ धर्म संस्कारों से हुआ। अब जैसे 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 धर्म संस्कार बढ़ते गए, ऐसा ऐसा उसका मॉडल तैयार होता गया। यानी कोई भी चीज यदि कंटिन्यूटी होती है ना, फिर वो ताकत बन जाती है, या तो सही या तो गलत। तो जतन बहुत बड़ा हिस्सा है जीवन का, कि कैसे संस्कार पे इंसान आगे बढ़ता है, और वो संस्कार उसको जब सामने घटनाएं आती है तब वही संस्कार से वो ट्रीट करता है। उसका जो स्वभाव बना है, उसका जो संस्कार बना है, उसी संस्कार से वो आगे बढ़ता है। समझो छोटी उम्र में डर बहुत लग रहा है, डर ही जीवन बना दिया है, तो वो कोई भी सामने चीज आएगी तो फिर मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। मन में क्या होता है, नहीं मुझे डर लग रहा है, ये कैसे होगा, क्यों? एक कर सकते, एक नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस संस्कार का ही हुआ ना। एक के पास डेयरिंग है, करने के लिए तैयारी है, एक को कितना भी सपोर्ट दो, पीछे कितना भी मॉरल हो, फिर भी वो करने के लिए राजी नहीं।
इसका मतलब कि जब जतन हुआ ना, तब वो जतन यदि जिस तरह का हुआ उस तरह का वो बड़े होके वही टाइप करता है। उम्र बढ़ी, क्षमता में बदलाव नहीं आया, बुद्धि में जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो कर रहे थे वही करते रहे। बचपन में पता था भूत से डर लग रहा है, कुत्ता काट खाएगा, बचपन में डर लग रहा था कि ये मारेगा, तो ये डर ऐसा आ गया कि अभी कुत्ता भी नहीं आएगा, चूहा आएगा तो भी डरेंगे, अरे वो चूहा आ गया, खड़े हो जाएंगे, चिल्लम चिल्ली करेंगे, क्यों चिल्लाना। वहीं पास में दूसरे कोई बैठे हो गए तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं है, आराम से कर लेते हो, चला जाएगा। अब ये मॉडल होता है कि नहीं होता है? 20 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में भी चूहे से या कॉकरोच से डरना है क्या हुआ? आप ऊपर से डरोगे तो वो भी डरेगा, शायद जंप लगा वो पैर में आ गया तो मरेगा ना। तो ये जो जतन है वो प्रारंभ से यानी बचपन से होता है, माँ बाप से होता है या स्कूल से होता है या आसपास के बड़े बड़ीलों से होता है, क्योंकि कोई तो संस्कार देने वाला होता ही है ना। अब कितना ग्रहण करते हैं। अब ये बात हमारी रही, मैना के जीवन में ऐसे संस्कार उन्होंने जैन शासन के मिले और जैन शासन के संस्कारों में उनका जतन होता गया। अब संस्कार बना, इसका मतलब ये बना कि उसके पास वो रूल्स बन गए। संस्कार यानी कि उसका जतन हुआ तो वो जतन के हिसाब से अभी उसका अनुसरण हुआ। अब उस समय उसका बेस तैयार हो गया था कि कर्म ही सर्वस्व है, कर्म ही सब रिजल्ट देता है। वो समझाया था ना, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारा स्वाध्याय। तो 2 बहन थी, एक थी मैना सुंदरी, दूसरी थी सुर सुंदरी, 2 बहन थी ना। अब दोनों का जतन हुआ, एक का हुआ ब्राह्मण पंडित के पास, एक का हुआ जैन पंडित के पास। दोनों राजकुमारी थी। उनके पिता कौन थे? प्रजापाल राजा। कौन थे? प्रजापाल राजा। दोनों राजकुमारी को तैयार करना। अब बड़ी हुई, अब राजा पूछ रहा है कि इनका जतन कैसा हुआ है, इनके संस्कार कैसे मिले हैं। वो इतने 10 साल 15 साल पढ़ी है, तो 15 साल के अंदर उन्हें क्या पाया है, मुझे परीक्षा करनी। अब राजा ने परीक्षा करनी थी तो सब मंत्रियों के सामने, परिवार के सामने उनको खड़ा कर दिया। अब खड़ा करने के बाद उनको पूछते हैं कि इस जीवन में सुख कौन देता है, सुख कौन देता है, उपकारी कौन है। तो सुर सुंदरी उसकी सेकंड सिस्टर वो बोल रही थी, पिताजी आप ही सुख दे रहे हो और आपके आशीर्वाद से हम सुखी है, आप ही उपकारी हो। मैना तू बोल। मैना कहे पिताजी आप हमें कुछ दे रहे हो ना, उसमें कोई निश्चित नहीं कि वो चलेगा ही, कर्म का अधिकार है, बदल भी सकता है। अब ये सारी बातें हुई ना, उसमें पता चल गया कि ये तो कर्मों को मान रही है, ये पिताजी को मान रही है। अब राजा तो अहंकारी होता ही है। अब पिता को लगा कि वो मेरी बातों को वो उत्साह नहीं देती, मेरी बातों के लिए वो जवाब नहीं देती, वो अपने आप के लिए ही कर रही है। मैं उपकारी हूँ, मैंने जतन किया, मैंने बड़ी की, मैंने गहने दिए, मैं उसके लिए ख्याल रखता हूँ, मेरे नाम से लोग उसको राजकुमारी कहते हैं, तो मेरे लिए वो आगे बढ़ी है, तो मैं उसका हकदार हूँ या कर्म हकदार है? कौन हकदार है? राजा उपकारी है या फिर कर्म उपकारी है? कर्म उपकारी है। हाँ, वो आपने स्टोरी सुनी इसकी। आपके जीवन में इसमें आप कर्मी बाप कर्मी वही है। इसके जीवन में जब संस्कार की बात आती है, जब आपके सामने फाइट आती है, तब आइए पूरी स्टोरी ध्यान रखेगी। यानी कि अब 20 साल का जतन कैसा बात है। मैंने दो सेमिनार में 2 चैप्टर में क्या बताया कि तुम्हारे पास वो रूल्स होने चाहिए तुम्हारे जतन के, कि तुम्हारे मोबाइल में से, तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में से, तुम्हारी एक्टिविटी में से जो भी फालतू है वो डिलीट होना चाहिए। फालतू कोई फ्रेंड्स हो, कोई काम हो, कोई बातें हो तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज तुम्हारे संस्कार पर डिपेंड्स है। लास्ट में अपनी ये बात हुई थी, हाँ, लास्ट में सीता की बात हुई थी ना, याद आ रहा है कि नहीं? सीता, रावण, कैकेयी और राम और भरत। तो ये सारी बातों को लेके हमारा जतन क्या है वो सोचना है, हमें क्या पसंद है और क्या हमें छोड़ना चाहिए। यानी हमें हमारे जीवन में जो सही नहीं है उसके हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पास्ट में समझो कि हमारा कोई जतन नहीं हुआ, यदि हुआ तो सही नहीं हुआ, या तो कोई कारण सर शायद हम ट्रैक चेंज हो गए, ये सारी चीजों को बदल सकते नहीं बदल सकते, यानी सही रास्ते चुन सकते नहीं चुन सकते हैं। अब यहाँ घटना ये घटी कि दोनों बहनों को बात की तो दोनों बहनों में फर्क पड़ा। एक कह रही है कर्म के हिसाब से सब चलता है, एक कहती पिताजी आपके हिसाब से चल रहा है। तो वो दलील हुई। अब दलील में जो लॉजिक लगा है
तो लॉजिक में उसके बाप ने कहा कि तू ऐसा बोल मैना को कि मेरे हिसाब से ही तू सुखी है। मैना के पॉसिबल ही नहीं है, मैं बीमार हो गई, ज़्यादा बीमार हुई तो आप दवाई दे सकते हो, भोजन दे सकते हो, सेवक मेरे सेवक जो होते सेवा कर सकते हैं, लेकिन मैं बीमार हूँ तो वो तो मुझे दर्द भुगतना है ना। अब जो दवाई है वो मुझे लेनी है, लेकिन मेरा कर्म अशाता का है, मेरा कर्म दुख का है, तो फिर मुझे कौन सुख देगा? मुझे मेरा कर्म भुगतना है ना। आप मुझे सपोर्ट दे सकते हो लेकिन मेरा दुख आप अपना नहीं सकते। तो ये बात नहीं हो सकती कि ये सब खाना पीना किसकी वजह से है, तुझे लोग इतना सम्मान किसकी वजह से दे रहे हैं, तो कि वो मेरा कर्म ही है। हर बार कर्मों को सामने लाते रहते। अब कर्म सही किया था और कर्मों में विश्वास था कि सही करेंगे तो सब बदल सकेगा, उस धर्म के प्रभाव से वो इतनी हिम्मत वाले थे। अब जिसके पास धर्म नहीं वो हार जाते हैं, वो गलत रास्ते अपना लेते हैं, वो अपनी बुद्धि से ही चालबाजी कर देते हैं। तो फर्स्ट रूल्स क्या आया, जतन कैसा हो रहा है, उसके सामने क्या लिखा देख लो आप, जैन संस्कार क्या लिखा है। अब जैन संस्कार क्या है, पूजा करना, समाहित करना, प्रतिवन करना, क्रिया करना नहीं। जैन संस्कार फर्स्ट प्राणातिपात क्या आया, मुशावान, वृत्तादान, मुक्तोन, परिग्रह। तो ये जो 5 मूलभूत जैन धर्म के नींव है, आदर्श है। अब आप क्रिया कर लो सामायिक की, प्रतिवन 1-2 महीना कर लो या फिर भगवान की पूजा कर लो, लेकिन सही गलत क्या है, हिंसा अहिंसा क्या है, मेरे से कोई जीव दुखी हो रहा है कि ये पता ही नहीं चले तो क्रिया करने के बाद हमारी सेंस क्रिया पे है ही नहीं, या तो क्रिया पे है या तो इमोशंस में नहीं है। क्योंकि धर्म की क्रिया जैना युक्त क्रिया होती है तो उसकी फीलिंग्स भी ऐसी हो जाती है। यानी कि फर्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस करते क्रिया करते उसी टाइम जैना नहीं होती, उसके बाद भी जैना होती है, उसके बाद भी परिणाम में बदलाव आता है। अब जहाँ जहाँ जीव दया का पालन करना है तो वो संस्कार से होता है कि संस्कार के बिना होता है? अभी संस्कार से होता है। अभी तुम्हारे लिए पानी छाना हुआ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी सामयिक में ही जीवों की जीव दया होती है कि बिना सामयिक भी हो सकती है, बहुत सारी जगह पे हो सकती है बिना सामयिक की। आप अपने जीवन में प्रारंभ से यदि जीव दया स्टार्ट की तो हर जगह पर आप जीव दया का पालन कर पाओगे। अब घर में सुबह पानी छानना है, मम्मी बीमार है, काम नहीं करती है मम्मी, तो आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो पानी का करना ही चाहिए छानने। आपको पता है कि घर की कौन सी चीज़ कितने दिन के बाद नहीं वापरनी है, कितने दिन हुए, कौन सी चीज़ अबक से क्या नहीं खानी, क्यों ये सब क्यों करना? ये जतन का प्रभाव है। यदि आपके संस्कार हो गए तो आप करोगे, वरना जो ऑलरेडी अदर कास्ट है उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ बाहर के फूड पैकेट्स वापरते हैं, वो सारी अबक चीजें वापरते हैं, उनको ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है। दोनों के संस्कार में फर्क है कि नहीं? श्रीपाद अरे मैना और सुरसुंदरी फर्स्ट, इसको साइड पर रखो। अब उसको कनेक्ट करके आप और आपके साथ रही हुई अदर कास्ट की फ्रेंड, वो दोनों में डिफरेंस कुछ है क्या? डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है? संस्कार का आया ना। तो जतन कैसा हुआ है हमारा? वो जतन चेंज हो रहा है। संस्कार मिलने के बाद संस्कार को हम छोड़ रहे हैं, अपनाते नहीं, कम करते जा रहे। अब आपने 1.5 महीना 2 महीना आराधना की, भक्ति की, ये सब आराधना में चलते रहे, अब आपको सही गलत का निर्णय पता ही नहीं चले तो क्या संबंध है? ये सब प्रोसेस कौन कर रहा था? कोई डेड माइंड तो नहीं कर रहा है ना? कोई मन जो है वो यहाँ मरा हुआ तो नहीं पड़ा ना? जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, तो आपको ये भगवान की जो बातें हैं आत्मा के उत्थान की, आध्यात्मिकता की, अपने जीवन को मंगल बनाने की, तो उसमें आपका रोल क्या? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन रहे हो आप? आपको जो सुनाई दे रहा है वो पता चल रहा है? जो पता चल रहा है उसमें चेंज लाने का कोई अवसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए। तो फर्स्ट आया जतन। अब वो जिस तरह जी रहे ऐसे हम नहीं जी सकते। वो तो बोलेंगे कि आज मेरी बर्थडे है, आज होटल में आप सब चलो आना है, पार्टी है, तो बोला कि ये तो सब भाजी पाव मैंने ये सब फैंसी आइटम है, आपको पता होना चाहिए कि आलू प्याज नहीं खाना है, लेकिन चलता है कभी कभी, कोई रूल्स नहीं। अब क्या हुआ? जैना वाली क्रिया का रिजल्ट क्या मिला? संस्कार था या क्रिया थी? ऐसा आता है ना, ऐसी कंडीशन आती है ना, आप आराम से घर में अपने लिए केक बना सकते हो। ऐसा तो पहले कोई था नहीं, लेकिन ये बर्थडे नहीं, ये वो कोई तो आप केक बना सकते हो, फिर भी आपको नहीं, अपन बाहर से अच्छी लाएंगे। अब आपको पता नहीं है कि वो
जो एग्स होते हैं इंडे, वो इंडे की जर्दी और वो सारा मिक्स करके पूरा पेस्ट बना के फिर बनाते। आप बोलते नहीं ये तो जैन केक है, तो जैना वाली है, पॉसिबल ही नहीं है। उसका आटा कब बना है, वो कैसे बना है, उसमें क्या मिक्स किया है। अब आपको बर्थडे मनाना है लेकिन किसी के हिसाब से आपने खरीदी तो वो नहीं बनी ना, वो नहीं बनी तो वो झूठ हुआ ना, तो उसने इसमें अंडा डाला ना। अब जो भी आइसक्रीम है, केक है, सारी चॉकलेट से सब मिक्स करना है। अब आप बोलोगे ये नहीं है, और गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ों के लिए ये एक्स के लिए नहीं करते, लेकिन मांसाहारी चीज़ें उसमें रेड और ग्रीन सिग्नल डालते हैं। इसमें भी उन्होंने गेन की कि ग्रीन सिग्नल में सीरियल नंबर दे दिए। हकीकत में सीरियल नंबर तुम नेट पे चेक करो तो वहाँ ऑलरेडी सब लिखा हुआ है कि वेज या नॉन वेज, यानी कि इसमें मीट है या नहीं है। अब ये सारी चीज़ें कौन देखता है? अब स्मार्ट हो तो पता चला ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने वेज नॉन वेज के लिए सिंबल दे दिया ग्रीन और रेड। वो सिंबल दे दिया ग्रीन है वो वेज है और रेड है वो नॉन वेज है। और वो सिंबल के बाद अभी ग्रीन कलर में दूसरे सीरियल नंबर दे दिए। अब सीरियल नंबर को देखता नहीं, ग्रीन कलर ही देखता है। तो सीरियल नंबर दिए तो वो सीरियल नंबर कई चीज ऐसी मिक्स है। अब हम क्या सोचते हैं, पूरे वर्ल्ड में 90% ही मांसाहार है और पूरे इंडिया में इतना सारा चल रहा है। यदि तुम समझदार हो ना तो फर्स्ट पहले यही है, तुम बाहर की बेकरी की कोई भी आइटम नहीं लोगे। कोई भी आइटम बेकरी घर में नहीं आ सकती, चाहे कुछ हो, बिस्किट हो, चाहे केक हो, चाहे नान खटाई, कुछ भी नहीं, आराम से बना सकते हो। कल्चर फर्स्ट आता है कि नहीं आता है? यानी क्रिया पहले कि कल्चर पहले? पहले संस्कार आता है कि पहले क्रिया आती है? ज्ञान आता है कि क्रिया आती है? समझदारी होती है तो पाप त्याग होता है, समझदारी नहीं होती है तो हजारों क्रिया होती है लेकिन पाप खड़ा होता है। तो जो अभक्ष खान पान है, क्या करना, एक बार ऐसा हुआ तो हम पालीताना रुके थे, तो तीर्थ यात्रा से लोग आए थे गाड़ियों में, और गाड़ियों में तीर्थ यात्रा में आए तो जब वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, अपना उपास है पार्किंग में खड़ी रहती है, तो सीधा बड़ा कंटन आ गया, वो आइसक्रीम वाला बॉक्स नहीं, हो सबको आइसक्रीम दे दिया। मैंने बोला ये तो हमको यहाँ से निकलना है कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं। अब पालीताना जैसी पावन भूमि, अब जिसने भी मैनेजमेंट किया उसे पता ही नहीं, वो लोग यहाँ से हरियाणा से, अब वो हरियाणा से तीर्थ यात्रा पे निकले, वो कॉमन ही समझ रहे कि ये तो चलता ही है, तो क्या फर्क पड़ा। कई लोग आज से 25 साल पहले की बात, देखो जहाँ कल्चर नहीं है, कल्चर है संस्कार, जतन नहीं है, वहाँ कितना माइनस है। रात को महावीर जन्म कल्याण की भावना चल रही थी। अब जिसके घर पाना ले गए, वो पाना ले गए तो उसके घर उसमें दूध रखा, गुलाब का ठंडा दूध रखा कि लोग आते हैं तो अच्छा होना। अभी तो प्रतिमा हुआ, अभी वो भावना में है। अब भावना जो कर रहे हैं, भावना वो कर रहे हैं, वो मसाला खा रहा है, हाँ मसाला खा के वो बजा रहा है। अब देख हमको ये सुनते हैं ना तो हमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उनके पास तो सब कॉमन है। अब मेरा वहां जाना हुआ और जाते वक्त मैंने बोला ये सब तो नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहे हो ऐसा, दूध दूध ने ठंडा ने ये नहीं होना चाहिए। ओके सब लोग आते हैं तो गेस्ट आते हैं, इतने अतिथि आते हैं तो अच्छा है ना, भक्ति का लाभ देता है, सार्वजनिक भक्ति का तो हमने सुना के ऐसा नहीं होता है, ये सार्वजनिक भक्ति ऐसे थोड़ी होती है, इसको तो विराटना है, भगवान की आत्मा का खंडन है। तो ठीक है, तो हम तो हर साल करते हैं ऐसा, तो मेरे ऐसा नहीं होता है। तो तुम्हारे साथ वो बचपन आता है ना कि आहार का त्याग, अष्टम पानम थाइमम साइमम, इसे पानी पीने के लिक्विड पीने की छोड़ दी ना, वो देखो एक कैसा ग्रीन में जो सीरियल नंबर है उसको कैसे दबा देते हैं। ग्रीन सिंबल है ना, उसके अंदर सीरियल नंबर है, उसमें मांसाहार है लेकिन वो दबा देते हैं। तो वहां पर ये बोले कि खाने का मना है, पीने का क्या बोलते, खाने का मना है, खाने का मना है, पीने का क्या मना है। दूध पियो, चाय पियो, कॉफी पियो, पानी पियो, उसमें थोड़ी दोष लगता है। अब आप सोचो, आप प्रतिबंध करके जा रहे हो तो आपको घर पे चाय की आदत है तो चाय लेनी चाहिए कि नहीं आपको? क्यों? लिक्विड है ना, भोजन तो है नहीं, ले सकते हैं, नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, हाँ नहीं ले सकते। मैं पूछ रहा, ले सकते हो? क्यों? प्रतिबंध में सब ये अपने पचका क्या क्या आपका प्रॉब्लम क्या है? पानी तो छूट है ना, पानम तो अश्रम पानम खाइम साइमम, अश्रम खाइम साइमम। अब आप पानी तो पीते हो ना प्रतिबंध के बाद, तो लिक्विड है ना, पानी पियो, से चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, चलता है कि चलता? अभी लास्ट ईयर बीजापुर के अंदर चौमासा हुआ तो उनकी फैमिली से उसके बेटे ने बोला, पापा ये के मारे साहब ये आपके साथ जुड़े हैं तो आज ये हमें रिजल्ट मिला है। तो क्यों? तो रोज प्रतिबंध के बाद कॉफी लेने के रहो,
एक रोज प्रतियों के बाद कॉफी लेने गए, मैंने तो किसने सिखाया? तो बाबू ये तो मानते ही नहीं है क्या? तो ठीक है कि बीड़ी छोड़ दिया, वरना सिगरेट भी लेते, कॉफी भी लेते, खाना थोड़ी खाता हूँ क्या, मन नहीं क्या घूमू क्या, वो बड़ी कमी तो करेगी हो ना, मेरे कहा है क्या? अब ऐसे ऐसे खिलाड़ी आते हैं। अब सोचो आप, वो कैसी बात रही, हमें जो पाप लग रहा है वो किसी और को नहीं लग रहा। मैना जो थी उसे धर्म लग रहा था, सुर सुंदरी थी उसे धर्म नहीं लग रहा। अब क्या बोला, जो मेरा कर्म हो, पिता ने डिस्कशन की, पिता ने बोला आप जाओ यहाँ से, आप जिस सब्जेक्ट को आप लेके चल रहे हो, मेरा कर्म मेरा कर्म मेरा, ठीक है आप जाओ, आप जाओ और जो कर्म है उसे आप भुगतो। ठीक है, ये सारे गहने, ये सारे कपड़े, ये सारे राजपाट, ये सारे सम्मान, अब कुछ नहीं आपका, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुख के समय में भी हिम्मत रखनी जरूरी है ना। सेकंड रूल्स आया निर्णय, क्या आया? सेकंड रूल्स आया निर्णय, उसके सामने क्या लिखा है? अब उन्होंने ठान लिया था, अब सामने वो गए और सामने जब वो 700 जिसका स्किन डिजीज था, कोडिया कहते हैं, उसके शरीर में से पस निकल रहा था, स्किन का पूरा प्रॉब्लम था, तो रक्त पित्या जिसे कहते हैं। अब वो वहां पर गए, आए थे गांव में, लोग उससे 50 फुट दूर रहते थे, बात मान। अब मैना को बोले कि अब तू उसके साथ चली जा। अब उसके पिताजी, उसका तो दिमाग खराब हो गया कि बेटी कैसी है, मुझे पूरे नगर राजपाट में, पूरे नगर में मेरी इतनी शान शौकत है, मुझे बेइज्जत कर रही है। अब पता चलेगा क्या है। जिसकी मति भ्रम होती है, मति अंध होती है, वो सही समझ नहीं सकता। अब यहाँ पर वो गई, पिताजी को बोला ठीक है, उसको वहाँ भेज दिया और वहाँ एक सिंपल जनरल मेंबर की तरह, नागरिक की तरह वो वहाँ गई और राजा ने ऑर्डर किया कि तेरे को इसके साथ ही रहना है, कि पूरा आसपास के सारे गांव मेरे अंडर में है, यदि आपने इसको यदि कहीं दूर भेज दिया या ऐसे भाग गई तो 700 लोगों को मार डालोगे। अब 700 लोगों पे कंट्रोल किया, उस पर भी कंट्रोल किया और उसको भेज दिया एक माँ का सरदार सिपा कुंवर, हाँ उसको कर्म का उदय था। अब उसके साथ भेज दिया कि तू वहीं चली जा, अब तेरा कर्म मैं देखता हूँ कैसे तू जीती है। अब लोगों की ठोकर खाएगी, अपमान सहन करेगी, भोजन जूठा मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, जैसे वैसे रहना होगा। अब तू कैसे करेगी पता नहीं। उसके मन में कहीं पर उसके निर्णय में शंका आई थी, वो डर गई थी। क्यों? यानी कि सही पता होता है कि सही गलत क्या है। जो कर्म उसने पूर्व में किया वो तो आया, जो कर्म मेरा था वो आया है, उसमें मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि निर्णय लेना तो सक्षम है। कौन सा निर्णय? जो कर्म मैंने किया है वो कर्म मुझे भुगतना है। इसकी सेकंड बात यह है, कर्म मुझे ऐसे करने की नहीं है। क्या? वो दुखी हुई हम देखते हैं, उसे 700 जो कोड़िए है रक्त पीते उसके साथ भेज दिया, वो भी बता उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है। अभी उसको राजपाट में जो रहना था वो सब जीरो हो गया, फुटपाथ पे रहना पड़ता है, ठंडी गर्मी सहन करनी पड़ेगी, बारिश भूख सब कुछ, वो वहां रहने लगी हारी। क्या सोचा उसने? मेरा कर्म। हेलो, क्या सोचा? मेरा कर्म। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म ऐसा करना ही नहीं कि दुख को आना पड़े। यदि धर्म करते तो दुख कंट्रोल हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि कर्म का जो फल है वो निश्चित है। तो आपके मन में वो जरूर आना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करूं जिसमें दुख आए, और ऐसा कार्य करूं दुख आए तो भी समता रखो। तो सेकंड नंबर में आया कर्म, थर्ड नंबर में आया हिम्मत। क्या आई? अब वहां जाना है तो रोने लगी नहीं, अरे पापा अभी चेंज कर देते, कोई इश्यू नहीं, आपने बोला था आपसे मैं सीखी बस। क्या कोई बड़ा दुख आता है तो क्या निर्णय चेंज हो जाता है? हाँ, तो श्रद्धा की कमी हुई। बड़ा दुख आया ना, पिताजी ने भेज दिया वहां पर, तो पिता ने भेजा, उसके बाद उसने क्या किया? जो भी हो चलेगा। यानी हिम्मत गवाई तो कभी भी हिम्मत कम नहीं करना। मन में एक संकल्प करना, ये भी हो जाएगा, ये भी कर लेंगे, भिड़ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना कभी भी कोई चीज का। डरना कौन सीखता है? जिसको हारना है वो डरता है, जिसको दुखी रहना है वो डरता है, जो हर पल परेशान रहता है वो डरता है। डर क्यों लगना? आपके हाथों से तो निर्माण हुआ नहीं, आपका कर्म इसके हिसाब से तो ये यात्रा चल रही है। तो कर्म सही करे फिर डरने की जगह ही नहीं आती। मैना को दुख आए फिर भी रिएक्शन नहीं आया, वरना दुख पर रिएक्शन आते हैं। अरे बहुत बुखार आ गया, पैर टूट गया, जल गए, क्या हुआ, कैसे हो गया,
ऐसा नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया है, हर तरह के बचाव चालू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करते। दुख आए तो रिएक्शन नहीं आना चाहिए, यानी कि हिम्मत रखना चाहिए। दुख के समय में दुख न बढ़े उसके लिए धर्म का सहारा लिया। क्या लिया? दुख तो था ही ना, दुख था तो कहाँ गए? पहले पापा ने निकाल दिया, और पापा ने निकाला बाद वो अभी सब लोगों के साथ रहते हैं। वो किसके साथ गई? कोडिया के साथ। उसने उस दिन निर्णय क्या लिया? हिम्मत क्या रखी? मुझे धर्म के शरण में जाना है। तुरंत ही वो सदगुरु के पास गए और गुरु को बात बताई कि गुरुदेव अभी लोग ये सब कर रहे हैं, लोग जैन शासन के विपरीत है और इसके हिसाब से प्रॉब्लम हो रही है, तो गुरुदेव आप मुझे कुछ भी करके रास्ता दिखाओ। दुख के समय में रोना या दुख के समय में हिम्मत रखना? हाँ, हिम्मत रखना, और हिम्मत रखनी ही पड़ती है। आप हिम्मत नहीं रखते ना तो हार जाते हो। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। एक बच्चा बीमार होता है, ज्यादा से बहुत बीमार होता है, डॉक्टर बोल देता है कि उसकी बीमारी बहुत है और बीमारी बहुत बढ़ गई है और इस बीमारियों से शायद वो बच भी नहीं पाए, तो आप उसका ध्यान रखो। तो वो रोने लगे तो बच्चा तो परेशान नहीं, वो 15-20 साल का लड़का जो भी है वो तो परेशान है। माँ क्या करेगी? बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तुझे अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छे डॉक्टर है, अच्छी हॉस्पिटल है, अपन भगवान को गुरु मास को प्रार्थना करेंगे, तुझे जल्दी अच्छा हो जाएगा। हिम्मत नहीं रखे तो क्या है? हिम्मत रखनी पड़ेगा, नहीं रखनी पड़ेगा? डरवारो कॉम्बिनेट है, डरवारा वाला है रोनू जे जिंदगी भर का। कभी जिंदगी में आंसू भगवान के लिए और प्रायश्चित के लिए आना चाहिए, बाकी तीसरी बार आंसू नहीं आना चाहिए। तीसरा राउंड आंसू का होना ही नहीं चाहिए। 2 राउंड आंसू के कौन से? भगवान के नाम और भगवान के पाप किए वो पश्चाताप, 2 ही आंसू होने चाहिए, धर्म का और पापों का। तीसरा आंसू कमजोरों के लिए है। रोना क्यों? कौन रोता है? जिसके पास रास्ता नहीं वो रोता है। मैना रोई? हाँ, कितनी बड़ी फाइट। मां गई तो क्या किया? साहब मुझे रास्ता बताओ कि धर्म में हमें स्थिर रहना है, हमारा कर्म का उदय, हम धर्म को नहीं छोड़े। भगवान ने यानी कि गुरु भगवान ने रास्ता बताया कि 9 पद जी की आराधना करना। क्या कहा? कौन से 9 पद? अरिहंत, दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र तप 5 और 4 और 5 9 पद और 9 पद की उपासना बताई कि ये निश्चय का धर्म है, सात्विक धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, उसके सहारे तुम आगे बढ़ो। उन्होंने आराधना शुरू, जय जो बोला वैसे 9 पद जी की आराधना की। धीरे धीरे कोर्स समाप्त हो गया, जो शरीर में प्रॉब्लम था वो समाप्त हो गया, धर्म ने जीत दी। एक विश्वास, श्रद्धा थी। चौथा नंबर क्या आया? श्रद्धा थी। गुरु ने कहा है तो वो मुझे मानना ही है, गुरुदेव ने जो कहा है वो स्वीकारना ही है, और वो स्वीकारने के लिए आपको हिम्मत रखनी भी जरूरी थी, क्योंकि हिम्मत होती है तो ही गुरु रास्ता दिखाते हैं, और हिम्मत नहीं होती और गुरु ने दिखाया रास्ता वो आशीर्वाद पूर्ण होता है तो हिम्मत आ जाती है। आप कहते हो ना कहीं अभी सिद्धि तप में होते तपस्या में कभी उसी गए नहीं, ट्राई करो हो जाएगा, देख लो। अब करने लगे तो हो गया। पहली बार भी स्टार्टिंग नहीं की है उसने। ये क्यों हुआ? श्रद्धा भी थी और हिम्मत भी थी, दोनों था। अब हिम्मत होती है लेकिन श्रद्धा नहीं होती तो टूट जाते। तो गुरु के वचन वो प्रभु वचन है, यानी कि गुरु के वचन में आशीर्वाद छिपे है, शक्ति छिपी है और मिल जाता है, लाभ आ भी जाता है। तो श्रद्धा उनकी इतनी मजबूत रही कि वो आराधना में जुड़ गए। श्रद्धा किसने दिलाई? पढ़ी लिखी तो थी, धर्म पे श्रद्धा थी, लेकिन अपने आप में वो तय किया कि गुरु के आधार बिना मैं कुछ नहीं करूंगी, गुरु तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और कोई भी हो, गौतम स्वामी इतने बड़े महान थे तो भी उसके गुरु तो थे, राजसूरी महान थे भी उनके गुरु प्रबोधन थे। तो गुरु परंपरा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एकलव्य ने भी गुरु की स्थापना तो की कि मैं अकेला होशियार थोड़ी हूँ। अर्जुन के पास द्रोणाचार्य गुरु थे, एकलव्य के पास मिट्टी में भी गुरु की स्थापना की ना, गुरु है। इसका मतलब गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु दीवो गुरु देवता, गुरु बिन घोर अंधकार। पता है, गुरु पदार्थ पानी भोजन निधि पार, गुरु से भोजन निधि पार होती है। चौथा राउंड कौन सा आया? चौथा सब्जेक्ट श्रद्धा रखना गुरु वचन पे। गुरु वचन हमेशा धर्म के आधार पर ही कहेगा।
कभी भी हमें हमारे जीवन में गुरु बनाने चाहिए, क्योंकि उनको हम सब कुछ कह सके और समाधान हमें मिल सके। जितने भी यहाँ गुरु आते जाते हैं, कहीं पर भी समझो, कहीं भी आप मिलते हो, कोई भी हो, लेकिन यदि आप हर चीज पूछते जाओगे तो नए नए रिजल्ट आते जाएंगे। एक गुरु ऐसे रखने जो हमें समाधान दे, हमें रास्ता दिखाए, और समर्पण भी ऐसा जिसके हिसाब से आगे बढ़े। वो गुरु के पास गए, गुरु ने रास्ता दिखाया, वो श्रद्धा से रास्ता पूर्ण किया, तो हिम्मत थी, श्रद्धा थी। पहला नंबर कौन सा है बिना देखे? जतन। सेकंड थर्ड, चौथा श्रद्धा, पांचवा नंबर आया विश्वास। वो क्रिया करती रही, शायद रिजल्ट नहीं मिलता तो छोड़ देना, फिर भी किया। क्यों? किसके ऊपर? गुरु के गुरु वचन पर। जो विश्वास नहीं होता है तो 10 जगह घूमता रहता है। हम गाड़ी में भी बैठते हैं तो विश्वास रखते हैं कि ड्राइवर पहुंचा देगा। हम टैबलेट्स भी लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते तो विश्वास है बुखार चला जाएगा। यदि ये जनरल इस दुनिया के सामान्य इंसान पे विश्वास रखते हैं, तो अध्यात्म क्षेत्र में हमें जो धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं, हमारे उपकारी है, वो गुरु पे विश्वास कितना होगा? कम होगा। और यदि विश्वास कम करता तो उससे मिलता कुछ? हाँ, एक टीचर को गुरु, एक शिक्षक उसको पढ़ा रहा है तो उसको गुरु शिक्षक को भी विश्वास है कि ये बढ़िया आगे निकलेगा। तो यहाँ पर पांचवा नंबर आया विश्वास। सामने क्या लिखा विश्वास के सामने? निश्चित परिणाम। बोलो, विश्वास पे रिजल्ट मिलता ही है, उसमें गुरु श्रद्धा है इसके लिए।